आज का मुद्दा के दूसरे हिस्से में आपका एक बार फिर स्वागत है। आसाराम के समर्थकों के बारे में हम बात कर रहे हैं और साथ में लेकिन अब बात आगे बढ़ रही है। आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खुलासा। आसाराम की जो संपत्ति है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उसके बारे में जल्द खुलासा भी हो सकता है, ये हमें जानकारी मिली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सूरत पुलिस, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उनके होश उड़ते चले गए। जांच कर रही एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि आसाराम अपने 400 ट्रस्ट के जरिए साम्राज्य चलाता था। इस पर अपने 425 करेक्शन भी कर रहे हैं दुर्गेश जी, उनसे पूरी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। इस पर अपने मेहमानों से ये बात करने से पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लीजिए। जांच के जुड़े सूत्रों का दावा है कि आसाराम 400 ट्रस्टों के जरिए करोड़ों का वारा न्यारा करते थे। आरोप है कि इन्हीं ट्रस्टों के जरिए आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं ऑपरेट करते थे। इन दो ट्रस्टों में सबसे अहम है संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट और संत श्री आसाराम जी महिला उत्थान ट्रस्ट। ये दोनों ट्रस्ट अहमदाबाद से चलाए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने सेवानी अपार्टमेंट से जो दस्तावेज जब्त किए हैं उससे ये राज खुल रहे हैं। आरोप है कि कमाई का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट, जमीनों से संदिग्ध सौदों और सूद पर पैसे देने से जुड़ा है। 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी तक आश्रम से प्रकाशित 2 पत्रिकाओं, मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद और पाक्षिक पत्रिका लोक कल्याण सेतु की 14 लाख प्रतियां हर महीने बिकती थीं, जिनसे सालाना 10 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आती थी। आसाराम और नारायण साईं की संपत्ति की जांच सूरत पुलिस, इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का अनुमान है कि आसाराम की कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। आरोप है कि इसमें जमीन के सौदे करीब 4,100 करोड़ रुपए के हैं। सूत्रों के मुताबिक 500 लोगों को 1677 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है, जिससे करीब 300 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। संकेतों और सबूतों के बाद ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और उन्होंने आसाराम के ट्रस्ट से जुड़े लोगों की जांच शुरू कर दी। ईडी के निशाने पर भारत और विदेश में आसाराम के आश्रमों से जुड़े ट्रस्टी और अन्य लोग हैं। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, मोरबी, मुंबई, भोपाल, जयपुर, इंदौर, पुणे, दिल्ली समेत 80 शहरों में आयकर विभाग ने एक साथ सर्वे और सर्च की कार्रवाई शुरू की थी। देश के कई शहरों में कार्रवाई जारी है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। सबसे पहले मैं अब जा रहा हूं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। राजन जी, आप सामने ये बात रखें, क्योंकि एक व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ चुका है वो अगर उसके पास 10,000 करोड़ की संपत्ति वाकई है जैसा कि सूत्र दावा कर रहे हैं, तो ये सवाल तो उठाता है। पहले आप अपनी बात रखें, जाहिर है दुर्गेश जी उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आप शुरू करें राजन जी। 10,000 करोड़ कम है, थोड़ा बढ़ाओ, पैसा बहुत कम बता रहे हो। बाकी क्या सरकार जांच वाले नहीं गए क्या उठा के? कि NCERT ने भारत के स्कूलों में कक्षा के हिसाब से कोर्स निर्धारित कर रखे हैं, तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अपनी मर्जी से कोई भी किताब छपवा के आप स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। ये बात है तो स्वामी जी बैठे, उनकी बात पूरी कराइए। ब्रह्मचर्य पे बोलेंगे, ये पीछे जा रहे हैं, सरकार स्वामी जी को बोलने दीजिए। राजन जी पहले स्पेसिफिकली संपत्ति पे बात कीजिए, स्वामी जी को बोलने आपने देखा ऑनर। राजन जी, संपत्ति इंदौर से लेके पूरे भारत में आसाराम बापू से भू माफिया, गुटखा माफिया जुड़े हुए हैं और इनकी संपत्ति अगर ब्याज पे चल रही है तो निश्चित रूप से ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। संपत्ति है वो ट्रस्ट की है, आप ट्रस्ट के द्वारा जनहितकारी कार्य, समाजोपयोगी कार्य, धार्मिक आस्था और भावना, संस्कार, बच्चों में संस्कार लाने का गुप्ता जी मुद्दा शर्मा कुछ सवाल उठा रहे हैं। देती है गुप्ता जी, आप जमीनों के कारोबार में लगा रहे हैं, उसको आप गुटखा बनवा के गुटखा व्यापारियों को दे रहे हैं, आप जमीनों में लगा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। गुप्ता जी की आस्था विश्वास संपत्ति है वही आसाराम जी की नहीं है। आश्रम से ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप बताइए, चलिए ऋषि प्रसाद से राष्ट्रहित क्या हो रहा है? अरे ब्यूटी ऋषि प्रसाद में आप अपना प्रचार कर रहे हैं, आप अपना प्रसार कर रहे हैं, अपने आप को 5 रुपए में बताने की कोशिश कर रहे हैं। 5 रुपए में थोड़ा कलर मैचिंग छाप के लाके बांध के दिखा दीजिए। अरे शर्म आना चाहिए, 40-40 रुपए में किताबें बेच रहे हैं, उनका हिसाब नहीं है। 2.5 रुपए के लोग कल्याण सेतु
आप 5 रुपए की ऋषि प्रसाद नहीं लोगों कर को रहे दिखाई दे रही सिर्फ है। अपना मैं धंधा कह रहा बढ़ाने के हिंदुस्तान लिए, में कोई 2.5 काली रुपए में कमाई किताब करने छाप के के लिए कलर में इस गिन तरह की और ले जाओ किताबों पूरे का भारत में प्रकाशन बांट कर के रहे दिखा दे हैं मुझे। और उसके नाम पे देखिए, पैसों की निंदा कमाई कर रहे करना हैं बहुत और आसान उस है, पैसे गुप्ता का जी। उस 2 काले रुपए धन बांटी का है हमने। दुरुपयोग आप लोग जमीनों के तो कभी कारोबार पढ़ के में देखो। हवाला के आपसे हवाला व्यापारी जुड़े हुए हैं जो पत्रिकाओं के संवैधानिक माध्यम काम से करने जो वाले शिक्षा जितने लोग दी जा रही हैं, है सारे वो आपसे समाज जुड़े के हुए लिए बड़ी हैं। उपयोगी नहीं, है। राजेश जी। आपको चाहिए आपके आपके जैसे प्रोडक्ट RTI बनाने एक्टिविस्ट आप मेरे से मांग लो। RTI के माध्यम से व्यापार चला रहे हैं। को तहस करने का काम देखिए, कर रहे हैं। RTI का अधिकार बहुत थोड़ा अच्छा सा- है, लेकिन बहुत लोग RTI का आप ये बता दुरुपयोग दें, कर ये रहे आसाराम जी हैं। के भक्त RTI बैठे को हैं, एक आकाश व्यवसाय जी, के रूप आप में इनसे चला ये रहे पूछे हैं, उससे कि क्या ब्लैकमेलिंग आप हो अपने रही है। गुरुकुल में क्यों नहीं ये शिक्षा देते गुप्ता जी, हैं? इनके आप पढ़े भक्त उनकी भाग गए हैं, पत्रिका। इनके गुरुकुल गुप्ता जी, बंद आपने होने की पत्रिका कगार पे पढ़ी हैं। है उनकी? तो ये आप ब्यूटी प्रोडक्ट अगर सरकारी बिक स्कूलों रहे में हैं खोल इसमें दिया। बात अच्छा, एक लेके थोड़ा मिनट इस्तेमाल कर लो। मुन्ना जी, दुर्गे जी, आप थोड़ा सा आप बोलना चाह रहे थे। आप ये बता दें कि किसी आपकी बात का किसी भी जवाब ही किताब नहीं से दे रहे हैं। देश का क्या हित होना है? बताओ। ठीक है, अब दुर्गे आप जी, सिर्फ आपसे और हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि खाली आपने कहा कमाई कर रहे हैं, 425 स्कूल 25 संस्थाएं आश्रम के हैं नाम पर और उनसे क्या वास्तव कमाई कर रहे में हैं। कुल और मिलाकर उस कमाई जो के पैसे संपत्ति को है राष्ट्र हित में आसाराम नहीं जी लगा जुड़ी रहा। हुई कितनी है? जनहित में नहीं लगा पहली रहा। बात में आप मैं एक बात अपनी बोलूंगा। खाली कमाई बढ़ाने के आप भी लिए बैठे हैं यहाँ पे, पैसे का हम सब दुरुपयोग बैठे कर हैं। रहे हैं। अगर कोई आज से 5 साल 10 साल पहले 10 साल पहले केवल कह रहा हूं, अगर कोई 1000 रुपए गज जमीन खरीदा होगा, आज लाख रुपए गज जमीन बिक रही है। हमने जंगलों में आश्रम बनाए और छोटे मोटे आश्रम नहीं बनाए, आपने बहुत कोई बड़े एक बड़े जमीन आश्रम बेची बनाए है? और आपने हमारे कोई एक आश्रम बनने के जमीन बाद वहां बेच के सिटी कोई बस गई। जनहित का राष्ट्र आज हित का हमारी काम जमीन किया की है? कीमत कहीं करोड़ों में कोई है। अस्पताल फिर खुलवाया 4 है? करोड़ हमारे साधक हैं। मैं कह रहा हूं 4 करोड़ साधक हैं, 425 आश्रम है कहीं भी और कोई एक 425 जमीन आश्रम में बेच के हजारों आपका लाखों कारोबार सेवादार रहती है, हैं सयासी, और आश्रम में हमने ये बोर्ड लगा, इंदौर रुपया में पैसा चीज वस्तु हमको नहीं आश्रम चाहिए। में स्विमिंग पूल बनवाए, आश्रम ये में भक्तों के पैसे सेवा से कार्य स्विमिंग पूल होता है, बनवाए। उसी से सेवाएं चलती है। हम 4 करोड़ आदमी अगर 1-1 रुपया रखे श्रीमान जी, 1-1 रुपया, तो 4 करोड़ रुपए हम अपने पास वैसे रख लें। और समिति साईं बाबा आज नहीं है, साईं बाबा समिति में ट्रस्ट में इतना पैसा है, अब गुप्ता क्या जी साईं के- बाबा की है क्या? आपकी बात हमने सुनी, अब गुप्ता जी के सवाल का भी जवाब दीजिए। गुप्ता जी सवाल ही नहीं पूछ रहे, वो तो खाली फुकट स्विमिंग पूल बनवा रहे, गुटखा बेचवा रहे, सौदे पर। अरे सवाल पूछो गुप्ता जी, आपके पास सवाल है तो सवाल पूछो, केवल खाली फुकट आप स्विमिंग पूल मत बनाओ। आपसे मेरा सवाल ये है नहीं है कि आसाराम जी के आपने बारे में। जितना सुमित पैसा तो आप सारी बता रहे झूठे हैं, बात कर रहे जितना हैं। पैसा आपके पास ये है, एक RTI क्या एक्टिविस्ट किसी बन भी गए किताब हैं के माध्यम और से इनके आपने पास कोई करोड़ों जवाब अरबों नहीं है। रुपए या जितनी भी संपत्ति, जितनी भी जमीन आपने बनाई है, हाँ। क्या उस पैसे का आपने उपयोग राष्ट्र हित में, जनहित में किया है? आप गुप्ता ये जी, बताइए। बस सवाल आपके पूरा हो गया, यहाँ जवाब तो बापू लो, को ढेर फिर सारी कहानी बीमारी शुरू है, कर दी और है। आप लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं। फिर वही बात, आपके पास हद हो इतना गई। पैसा है, आपने कोई जनहित या राष्ट्र हित में लगाया है? हाँ मेरा ये सवाल है। अब जवाब सुनो, जवाब सुन लो। पहली बात में हमने भजन कहाँ करो, लगाया? भजन हाँ, करो, बताइए, भोजन पाओ, बताइए। दक्षिणा घर ले जाओ योजना चलाई, जो किसी ने नहीं चलाई। आदिवासी गरीब क्षेत्र में जिनको रोटी नहीं, वहां पे हम ये सेवा चलाते हैं, आज भी चल रही है। आपके शिष्य राशन भूखे कार्ड मर रहे हैं बांट रहे, बेचारे। राशन कार्ड से आपके फ्री सारे अनाज हम शिष्य दे रहे परेशान हैं, हैं। मकान सारे बनवा शिष्य के भाग हम गए दे रहे आपके हैं। पास से। अब आप 425 सरकारी आश्रमों स्कूलों में में जाके बच्चों को योग शिष्यों को ध्यान की इकट्ठा शिक्षा करने की देते हैं, कोशिश आश्रम कर रहे हैं, खुला कुछ है नहीं कर रहे आप। ध्यान भजन करने के लिए। हमारे आश्रम में आयुर्वेद 425 चिकित्सा हो रही है, कितने गौ लोग आ रहे सेवा हैं? हो रही आपके गुरुकुल में अभी है, कितने गौ सेवा छात्र से हैं? गौ सेवा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सस्ते दाम में दे रहे हैं। एक केवल आपके 100 गुरुकुल रुपए में का 1 छात्रों किलो की संख्या शैम्पू दे रहे हैं कितनी है, भैया। ये बता दें। 1 गौ किलो सेवा शैम्पू अगर 100 आप रुपए कर का, रहे हैं आप तो इतनी 50 गायें रुपए में काटी 10 जा ग्राम रही है, लेके आ रहे हो। इतनी गायें काटी जाओ ना, जाने देखो का बना वीडियो के आ रहा है। देखो क्या कमाया आप आपने। जो ऋषि गायें प्रसाद 5 लोगों ने रुपए छोड़ दी है, की, लोक कल्याण जो गायें सेतु दूध 2.5 नहीं रुपए दे रही, में। वो आपके अरे आश्रम अगर में है है। हिम्मत किसी के तो कहीं 2.5 रुपए में आपने बना अपने के आश्रम में संत और ऐसे समाज गायों को और संस्कृति की बात ऐसे बांट गायों दे को दुनिया में। भोजन कराने थोड़ा सा रुकिएगा, की मार्तन व्यवस्था पुरी की जी है, आपके पास आ रहा जो हूं। खुले बाजार में आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एक पत्रकार के रूप में आप अलग अलग तरह से चीजें देख चुके हैं और उसके बाद अभी धर्म से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो डिटेल्स रिपोर्ट में है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ की संपत्ति, उसके बारे में दुर्गेश जी का ये कहना है कि भाई आपने लंबे समय पहले अगर जमीन खरीद ली है तो उसकी कीमत अब बढ़ गई है, साथ में 500 लोगों का पूरा काला धन है और इस काले धन से काला धन बनाया जा रहा है। अरे आप गोरा कर लो, ठीक है, वो आपका आरोप हिसाब ला है। दो। मार्तनपुरी जी, आपको चाहिए तो मार्तनपुरी मांगो, जी, नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगो। आपने हर तरह से पैसा बनाया है, उस पैसे से राष्ट्र हित और आपको जनहित क्यों कुछ भी नहीं तकलीफ किया आपने। है? पैसा है हमारे पास, रोड पे खड़े भिखमंगे थोड़ी है। आपको तकलीफ है, आश्रम में बात जाओ, तकलीफ बैठ के की खाओ, नहीं है, आप देश जाके को सेवा बर्बाद करो, कर रहे हैं, जाओ देश की आश्रम में जनता खाओ को बैठ भटका के। रहे हैं,
देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं आप। गलत कार्य कर रहे हैं, ऊपर से इस आप अंधविश्वास फैला रहे हैं कि आश्रम में पेपल के चक्कर लगाने से सारी बाधाएं दूर हो जाती है, तो आप अपनी बाधाएं दूर अरे शशांक जी, काला धन है तो हिसाब बता दो ना। 2 बार सीबीआई जांच हो चुकी है, 2 बार इनकम टैक्स के छापे पड़ गए आश्रम में। काला धन बता रहे हैं, ट्रक में पैसा है, लोगों की सेवा हो रही है, आपको काला धन नजर आ रहा है। अरे शशांक जी, समाज में गंदी संस्कृति को पोषित कर रहे हैं। अरे शशांक जी, संस्कृति कैसे पोषित होगी ये बताओ ना, आप बता दो क्या करना चाह रहे हो आप। का आरोप लगना ये अपने में बहुत बड़ी अपमानजनक बात है। और आरोप लग गया तो लगा दिया लोगों ने, समर्थन कर रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ आज रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, लोग सन्न रह जाएंगे। 2 घंटा बोले लड़की अंदर थी, न चोट न खरोच न जबरदस्ती न नाखून का निशान न दांत का निशान न कांटे का निशान, अरे कुछ भी नहीं है तो 2 घंटा कर क्या रहे थे। और आपको सच्चाई नहीं मालूम है, जिस समय लड़की का टाइम बता रहा उस समय लड़की मोबाइल पे अपने साथी के साथ बैठी थी, मेरे पास कॉल डिटेल है, कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं, आए हो अपने माँ के साथ बैठी थी। शशांक जी, ज्योतिषाचार्य ज्योतिष की बात करो, चलो सबूत से बात करो, दिखाओ नंबर 2 है, हिम्मत तो दिखाओ। बोल देता हूँ सभी की इजाजत से महामंडलेश्वर जी के पास अब मैं जा रहा हूँ, सब प्लीज सुने। महामंडलेश्वर जी आप बोले। आरोप लगा रहे हैं। अगर 1 मिनट आप लोग धर्म चैन से सुन लें, हाँ, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के आदेश निवेदन है। आदेश आदेश। पहली बात तो जो पुस्तिका पर चर्चा हो रही थी, जी 1 मिनट शशांक जी, 1 शशांक मिनट जी चुप हो जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे यहाँ। आकाश जी, अभी अगर ये आपने- राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं तो अभी इससे ये आपने- बोले कि जितना इनके पास काला धन है, अभी सुन सरकार तो ने एक लीजिए योजना स्वामी चलाई जी है का। कि सब आपके काला पास धन एक आपको बच्चा है, देंगे। उसका ठीक है। 60% आप गुप्ता एक जी, करें। राजेश कोई जी, भी अवैध काम उन्होंने नहीं किया है। आसाराम जी का आश्रम में कोई अवैध काम नहीं हो रहा है, अरे गुप्ता जी, सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। चले जाओ ना भाई, सब हो जाए, सब हो जाए। स्वामी जी बोल रहे हैं, उसके बाद पूरी रखवा दो। महामंडलेश्वर जी आप बोले। देखिए आप शुरू करें, बाकी लोग फिर चुप होंगे। 1 मिनट बहुत निवेदन हाथ जोड़ के है, सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि पत्रकारिता में 47 वर्षों से प्रभु ने रखा, और जब हम पत्रकारिता में आए थे तो संभोग और सहवास शब्द लिख नहीं सकते थे। आज समय बदला है, लेकिन हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। और सबसे बड़ी बात यह बता दूं कि कामसूत्र, वात्स्यायन का कामसूत्र जो लिखा गया है, वात्स्यायन ब्रह्मचारी थे, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। काम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी शिक्षा देना गुरु का धर्म है। आश्रमों में भी, बाकी जगह भी किस प्रकार से, प्लीज 1 मिनट प्लीज। शशांक जी चुप रहो, बीच में नहीं बोलो आप। कैसे शशांक जी बीच में नहीं बोलो, गलत बोलो आप। मुझे आपसे नहीं सीखना। आप गलत बोलो शशांक जी, आप पहले सुन लीजिए। आप बिना वजह बोलने वाली बात बोलो, बात पूरी करने दो। जा रही है, पढ़ रही है, रिसर्च गलत है। थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा रुके। यौन शिक्षा देने चले गए। इधर मातनपुर जी अरे बात इनकी आवाज बंद करो। इधर हुआ क्या दुर्भाग्य से कि धर्म के नाम पर सेक्स को हमने अपराध और अपराध बोध से जोड़ दिया। आज जो आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिमी सभ्यता भी है, धर्म के इस नाम पर प्रकार आप के कानून ज्ञान से की, खिलवाड़ और नहीं आयुर्वेद कर से बता दूं कि आयुर्वेद में इसकी प्रारंभ से परंपरा है। ब्रह्मचर्य के और शरीर के वीर रक्षण की बाकी पूरी जानकारी उस पुस्तक में बात हो गई। अब रही बात, आकाश जी, शुद्ध मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा क्या बोल रहे हैं शशांक जी, आपको पता नहीं तो पढ़ो। हम बात कर रहे हैं आसाराम की, और लगातार जो बहस है वो जारी है। और खास तौर पे एक बात, जो किताब आपके हाथ में थी वो दिखाइएगा। इस किताब को लेकर काफी बहस हो रही, दूसरी वाली जी, इसको लेकर खास तौर पे बहस हो रही है। दुर्गेश जी एक बात बताइए कि अगर आपकी किताब वाकई इतनी अच्छी है, उसमें 2 सवाल है। हाँ। एक तो ये कितना साइंटिफिक है, बिल्कुल सही। तो क्योंकि उसको बाकायदा करिकुलम के हिसाब से ओके होके, हाँ। स्कूल के प्रोसेस में से होके बिल्कुल फिर गुजरना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 10th और 11th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, अगर ये इतनी अच्छी किताब है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस किताब को रोक क्यों रहे हैं? हाँ। और वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं एजुकेशन ऑफिसर से? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये हमारे हिंदुस्तान की एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारी अच्छी चीजें धर्म के नाम पे रोक दी जाती है कि अगर ये चीज आती तो हिंदू धर्म की बात होगी या मुस्लिम धर्म की बात होगी। बहुत सारी चीजें, सच्चाई में बोल रहा हूँ, कोई धर्म की बात नहीं। क्या रोक दी जाती है? दूसरी बताओ, चीज, कोई चीज बताओ ना, क्या चीज रोकी जाती है? कोई ऐसी चीज एक आध बता दो आप।
अभी बात पूरी कर ले फिर आपके चलो जवाब ठीक दे है, देते हैं। बताओ। दूसरी चीज, ये जो बात है आकाश साइंस जी, की बात सबसे में, बड़ी बात ये है क्योंकि कि ये आसाराम आज जी के पूरे ट्रस्ट के विश्व में गुरुकुल चल रहे हैं। योगा ये दिवस गुरुकुल मनाया जा में रहा कितने है। छात्र पूरे बचे विश्व हैं, में उन योगा छात्रों दिवस को मनाया क्यों जा रहा नहीं है। क्यों शिक्षा पहले दे नहीं रही? मानते थे? योगा दिवस पे भी ऑब्जेक्शन आया ये योगा, लेकिन आज पूरा विश्व मान रहा है। हमने भी इसमें योग के कुछ उपाय दिए जिससे बच्चों का संयम ठीक यही हो। किताब आपके गुरुकुल में भी पढ़ाई जाती है? हमारे गुरुकुल में ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, जैसे आप बोलते हैं ना नहीं, एक ये- जीके की ये तरह आपकी किताब में बुक, योग नहीं ये सिखा रहे। 10वीं आपकी 11वीं 12वीं किताब कॉलेज के में बच्चों के लिए, व्याभिचार उससे सिखा नीचे रहे। बच्चों के लिए नहीं है। नीचे बच्चों के लिए जीवन विकास और बाल संस्कार है, जो 8वीं 9वीं के बच्चे तक है उनको सिर्फ जीवन विकास बाल संस्कार देते हैं। तो गुरुकुल में जो उस उम्र के बच्चे होते हैं उनसे पढ़ाई जाती है? हमारे जो 8वीं 9वीं तक के बच्चे हैं उनको हम ये जीवन विकास और बाल संस्कार पुस्तक पढ़ाते हैं, और जो 10वीं से ऊपर के बच्चे हैं उनको हम ये पुस्तक उनके टीचर को देते हैं कि आप इस बच्चों में, इस बच्चे जो भी पढ़ें, और इसमें कोई किताब और कहानी फोटो नहीं छपी है। हर एक व्यक्ति का, हर एक ग्रंथ का, आयुर्वेद का, हमारे शास्त्रों के एक पॉइंट और श्लोक के साथ दिया है। ठीक है, रावत जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप बोले। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, आकाश जी जिस तरह की बातें किताब में दर्ज गुप्ता है जी, वो बातें किसी रेलवे स्टेशन और बस राजेश जी स्टेशन आएंगे- पे मिलने आएंगे आपके वाली पास। गलत किताबों की तरह है। आपके पास आएंगे जी, बोले राव जी। गुप्ता जी आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जैसे 8-9 मारे गए हैं ना, अब आपका नंबर भी लग सकता है और मेरा नंबर भी लग सकता है। जिस प्रकार से आक्रामक बहसें चल रही हैं और जिस प्रकार से आप लोगों को धमकी दे रहे हैं करके मतलब? यहाँ भेजा जा रहा है, हम पाप you नहीं should be करते, alert। हम पाप इसलिए नहीं करते। आप आरटीआई वाईटी भगवान देख रहे हैं। पढ़ो, जब भगवान देख नहीं तो रहे हैं। आप भी मारे जाओगे। भगवान और देख रहे हैं। हमारे ऊपर भी लोग पीछे लगे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्लैकेट कमांडो दे दो इन्हें, ब्लैकेट कमांडो दे दो। सच्चाई है, हमने वो रखी। बिल्कुल। हमारा कोई विरोध आसाराम बापू के साथ नहीं, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, उन्होंने काम किया हिंदू धर्म के लिए, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बलात्कार का उनके ऊपर आरोप लगा है वो कोर्ट फैसला करेगा, या जो भी वो दुर्गेश जी आप कह रहे हैं कि इनको ब्लैक कैट कमांडो दे दें। आसाराम जी तो पता नहीं कितने साल से अपने साथ वो बाकायदा बंदूकधारियों को लेकर चलते कभी नहीं, हमने कभी भी बंदूकधारी नहीं रखा। जो मैंने अपनी आंख से देखा। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, पूरी करने दो। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। नौकरी छोड़ के आसाराम जी वहाँ हाँ, स्विम कर रहे हैं और दो कार्बाइन लेके खड़े हुए हैं। एक आदमी जब सरकार और राज्य अतिथि का दर्जा देती है तो सरकार अपना दर्जा देती है। बाकी हमारे असर की बात करें, मिलिट्री की नौकरी छोड़ के जो सेवा में आ गया वो भाई को बंदूक मिली। गुप्ता जी सवाल ये उठा रहे हैं कि जब इतने सारे पैसे की बातें होंगी तो जाहिर है फिर साधु साधु की तरह नहीं रहेगा ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि साईं बाबा ट्रस्ट को आप बोलते हैं कि पूरे भारत का, विश्व का सबसे बड़ा हनुमान ट्रस्ट साईं बाबा है नहीं। इतना पैसा ट्रस्ट में सेवा में लग रहा है, बालाजी ट्रस्ट में पैसा है, सेवा में लग रहा है। अरे कह रहे हमारे पास पैसा है, सेवा में लगा रहे, नहीं किसी से मांगते हैं पैसा, मना क्या करो, भीख मांग रहे क्या कटोरा लेके। आखिरी कमेंट के लिए महामंडलेश्वर जी आपके पास है। सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। अब प्लीज सुन ले, प्लीज सुन ले। कानून से ऊपर हो गए। 30 सेकंड। जहां ट्रस्ट किसी व्यक्ति का नहीं होता, फोर्ड फाउंडेशन और नोबेल प्राइज भी ट्रस्ट ही दे रहा है। ट्रस्ट बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, कोई किसी व्यक्ति का नहीं।